तो टॉपिक है आज का एरर एनालिसिस। आज हम लोग एरर के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स की एरर्स होती हैं और एरर होती क्या है, व्हाट इज एरर। सब लोग जानते होंगे, अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में जारी सी बात है, जितनी वैल्यू आनी चाहिए उतनी वैल्यू नहीं आ पाती है तो उसको एरर कहा जाएगा। अगर हमने कोई मेजरमेंट किया है और मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू नहीं आकर के कुछ दूसरी वैल्यू आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एरर्स कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल एक बार और लिया था कि अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करना है और हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.81। मैंने बताया भी था कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मेजर कर रहे हैं बाय एक्सपेरिमेंट और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9 पॉइंट, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते बट अप्रॉक्सीमेटली जितना अभी तक मेजर किया जा चुका है उतने में सबसे बेस्ट होता है 9.81, एक्यूरेटली लगभग लगभग कह सकते हो। तो अगर हमने मेजरमेंट किया है जी की वैल्यू और जी की वैल्यू मेजर करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और होती क्या है 9.81 होती है। तो कुछ ना कुछ देखो डिफरेंस है इस ट्रू वैल्यू में और ये हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कुछ डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, इसको हम ट्रू वैल्यू कहेंगे और इसको हम कह रहे हैं मेजर्ड वैल्यू क्योंकि हमने इसको नापा हुआ है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को क्या कहा जाता है, एरर कहा जाता है। यही डिफरेंस एरर है, यानी जो हमने मेजरमेंट किया वो ट्रू वैल्यू से कितना कम है या कितना ज्यादा है। अब हो सकता है कि एरर जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, वैल्यू जरूरी नहीं कि हमेशा कम ही आए। हो सकता है हमने मेजरमेंट किया और वैल्यू कैलकुलेट करने पर 9.84 आ रही है ना। हो सकता है मेजरमेंट करने पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई 9.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। तब भी आप कहोगे कि हाँ, तभी आप कहोगे ना कि मेजर्ड वैल्यू से ये ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू हमारी ज्यादा है तो तब भी एरर है। तो या तो ज्यादा आ सकती है या फिर कम आ सकती है। तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से जितना डिफर करती है उसी को एरर कहा जाता है। तो आप कह सकते हो एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जितनी हमने मेजर की वो वैल्यू और जितनी हमारी ट्रू वैल्यू थी उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मॉड में रखा गया इसको। मॉड में रखने का मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे, हम पॉजिटिव रखेंगे। आप ये कह सकते हो नेगेटिव और पॉजिटिव अगर आता है, मान लो पॉजिटिव आता है मतलब हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से बड़ी होगी, और अगर नेगेटिव आता है आप माइनस करते हो और माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस करोगे, ये वैल्यू छोटी है पॉजिटिव आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आ जाए तो समझ लो छोटा है, वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है वो छोटी है, और अगर ये मेजर्ड वैल्यू बड़ी होगी तो नेगेटिव में आएगा। लेकिन फिलहाल मॉड में रखा जाता है तो पॉजिटिव नेगेटिव का इसमें कोई फंडा ही नहीं है, सिंपल सा आपको मॉड में रखना है। यानी जो डिफरेंस होगा, जो एरर होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एरर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एरर को कभी माइनस कर सकते हो, कभी माइनस एरर में हो सकती है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और हमारी एरर माइनस में आ गई, हमारी गलती माइनस हो गई। ऐसा हो सकता है क्या कभी, हमारी गलती है ना, वो गलती तो हमेशा प्लस होगी ना, माइनस थोड़ी ना हो सकती है कि एक गलती, चलो तुमने एक गलती कर दी, दूसरी गलती कर दी वो माइनस कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं हो सकता। पॉसिबल ये है कि अगर एक गलती आप कर रहे हो दूसरी गलती फिर से हो रही है तो वो एडअप होगी, माइनस नहीं होगी, भले वो नेगेटिव में है बट वो हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। इतना ध्यान रखना कि जो एरर होगी वो हमेशा ऐड होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एरर्स पढ़ ली। एरर क्या होता है समझ में आ गया कि ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से जितना डिफर करती है या मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से जितना डिफर करती है उसको क्या कहा जाता है, एरर कहा जाता है। अब एरर के कितने टाइप्स होते होंगे, यानी एरर तो हो गया, हम समझ में आ गया एरर है क्या। अब एरर के टाइप्स कितने होते होंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स। तो एरर बेटा होते हैं मेनली 3 से 4 टाइप्स के। अगर हम पढ़ें वैसे मेनली देखा जाए तो सिर्फ 2 टाइप्स के एरर को कहा गया है, बट अगर बहुत ज्यादा डिफाइन करें जैसे एस एल अरोरा या एस सी वर्मा में पढ़ोगे आप लोग, तो एरर्स को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कई सारे पार्ट्स उसके बनाए गए हैं। बट अगर हम मेनली बात करें, हाँ उसमें एस एल अरोरा में 5 या 4 दिए हुए ऐसे कुछ। तो अगर एरर्स को डिफाइन करो तो बहुत ज्यादा एरर्स मिल जाएंगे, लेकिन मेनली जो हमें पढ़ना होता है वो 2 टाइप्स के एरर होते हैं मेनली। अगर डीपली ना जाकर के बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ें तो 2 टाइप्स के एरर पढ़ोगे, एक कांस्टेंट एरर पढ़ोगे, एक सिस्टमेटिक एरर पढ़ोगे। सिस्टमेटिक एरर हो जाएगी और एक कांस्टेंट एरर हो जाएगी। कांस्टेंट एरर का मतलब है कि अगर आप जितनी बार एक्सपेरिमेंट करो बार बार एक ही गलती आए, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में ये सेम आए, बार बार वही डिफरेंस आए। अगर आप 10 बार प्रैक्टिस करो 10 बार वही डिफरेंस आ जाए तो उसको कहेंगे कांस्टेंट एरर।
सिस्टमेटिक एरर्स कई सारे टाइप्स के होते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स के भी टाइप्स होते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर्स मेन है, सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर कई सारे एरर्स आते हैं, वो हमें पढ़ने हैं। सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है आपका एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये सब सारी चीज़ें किस में आएंगी, सिस्टमेटिक एरर में आएंगी। तो एरर्स को डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में मेनली, ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट टू पार्ट्स में, मेनली टू पार्ट्स में किया गया है। हम ये लिख सकते हैं कि एरर को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अभी और भी पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो हो गया कांस्टेंट एरर, जो आपको मैंने बता दिया कि कांस्टेंट एरर अगर बार बार आप मेजरमेंट कर रहे हो, बार बार एक ही डिफरेंस आ रहा है तो कांस्टेंट एरर होगा। दूसरा होता है सिस्टमैटिक एरर, स्पेलिंग गलत हो सकती है, SYSTEMATIC होता है। सिस्टमैटिक एरर है ना। तो सिस्टमैटिक एरर में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। सिस्टमैटिक एरर के 3 से 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। पर्सनल एरर, दूसरा इम्परफेक्शन, अगला हो गया इम्परफेक्शन एरर। और क्या हो सकता है, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, हाँ वो सिस्टमेटिक एरर के पार्ट्स नहीं आएंगे। लीस्ट काउंट एरर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक एरर, वो सिस्टमेटिक एरर का पार्ट नहीं है। लीस्ट काउंट एरर भी समझाऊंगा। लीस्ट काउंट एरर तो हम लोग पढ़ भी चुके, नहीं लीस्ट काउंट एरर पढ़े थे जब हम लोग वर्नियर कैलिपर्स ये सब पढ़ रहे थे, नहीं पढ़े थे ना, पढ़े थे यार। हाँ, किसी ने कुछ कहा, मुस्कान कृष्णानी है क्या? अच्छा, फर्स्ट चैप्टर नहीं बेटा, ये सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है ये। अच्छा ठीक है, शांत बैठी, अच्छी बात है। हाँ, कुछ बोल रही थी प्राची गौतम। नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए, मैं नोट्स पहले दे चुका हूँ इसकी, इस चैप्टर की नोट्स में दे चुका हूँ बेटा। चलो पढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। सिस्टमेटिक एरर में हमने 4 पार्ट्स देखे, बहुत सारे पार्ट्स और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स हो भी सकते हैं। ग्रॉस एरर, जो लीस्ट काउंट एरर की बात कर रहे हो, जैसे लीस्ट काउंट एरर मैंने कहा, लीस्ट काउंट एरर इसका पार्ट नहीं है। तो अगर देखा जाए तो है इसी का पार्ट, सिस्टमेटिक एरर का ही पार्ट है, बट सेपरेट रखो तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कई लोग कहते भी हैं कि इसका पार्ट है, कई लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था फिजिक्स क्या करता है, लॉ ऑफ यूनिफिकेशन लगाता है। वो चाहता है कि सबको एक चीज में समेट करके रख दो, सबको एक माले में बांध दो, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी लॉज हैं, सबको एक लॉ से समझाने की कोशिश करो। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे जिसकी वजह से इसको इसमें नहीं रखा गया। अब क्यों रख सकते हैं वो भी देख लेते हैं, क्यों नहीं रख सकते वो भी देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है बेटा? इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो, इंस्ट्रूमेंट में जंक लगा हो, है ना, सही से काम ना कर रहा हो, टाइट टाइट ना हो, कोई चीज़ अगर ढीली है तो एकदम ढीली रह जाए, वो टाइट ना हो रही हो। जैसे हम वायर्स बांधते हैं, अगर जैसे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें हमें वायर को अटैच करना है, वायर पेंच ढीला हो गया है, वायर कसी नहीं जा रही है, तो फिर ये सब सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंटल एरर में आती हैं। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट आपका स्केल है, स्केल टेढ़ी हो सकती है ना। तो ये सब सारी चीज़ें किस में आती हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर में आती हैं। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर में हो सकता है कि हमने सही से प्रॉपरली अरेंजमेंट ना किया हो सकता है हमें नॉलेज ना हो, है ना। नॉलेज वाली तो इसमें आएगा कि इम्परफेक्शन में हमें नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, मतलब इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से वर्क करना है, इसकी नॉलेज नहीं होती, तो इम्परफेक्शन कहलाता है। पर्सनल एरर का मतलब होता है, हो सकता है हम लोगों ने रीडिंग ली है,
बट रीडिंग लेते समय हम लोगों ने केयर नहीं किया, ड्यू टू केयरलेसनेस कह सकते हो। अगर केयर कम करते हैं, प्रॉपरली अगर नहीं देखा, रीडिंग नहीं लिया, तो उसको हम पर्सनल एरर में कहते हैं। पर्सनल एरर का मतलब ये हो सकता है कि जैसे आपको रीडिंग, जैसे आप मेजरमेंट करनी है, आपको स्केल से कोई चीज़ मेजर कर रहे हो, तो कैसे देखा जाता है? 90 डिग्री पर देखा, जहाँ पे मेजर करना है उसको 90 डिग्री पर देखा जाता है, बट आपकी आंख 90 डिग्री पर ना होकर के लेफ्ट में थी या राइट में थी, तो मेजरमेंट गलत आ जाता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया? मान लो ये लाइन है, इस लाइन की मेजरमेंट करना है, हमने इसके ऊपर स्केल रखी, तो हमें देखना कहाँ से? यहाँ से देखना है ना। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें मेजरमेंट ये दिखाई देगा, और हम यहाँ से देखेंगे तो हमें मेजरमेंट ये दिखाई देगा, बट अगर हम यहाँ से देखेंगे तब हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट दिखाई देगा। तो इसको पर्सनल एरर कहते हैं। ये पर्सनल एरर होती है कि आप एग्जैक्ट तरीके से देख नहीं पा रहे हो या एग्जैक्ट तरीके से आप मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो पर्सनल एरर है। ड्यू टू केयरलेसनेस, सॉरी, ड्यू टू नॉलेज कम हो, अगर नॉलेज कम है तो फिर ये कहलाता है इम्परफेक्शन के अंदर। अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल करने बैठ गए बट हम जानते नहीं है प्रैक्टिकल के बारे में, इंस्ट्रूमेंट को कैसे अरेंज करना है, तो ये सब सारी चीज़ें इम्परफेक्शन एरर में आती हैं। ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज में, जैसे हो सकता है आप लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मतलब लाइट का जैसे इमेजेस वाला जो हम लोगों ने लेंस और मिरर से किया था, तो लेंस और मिरर वाला अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और प्रॉपर लाइट नहीं आ रही, बाहर से लाइट नहीं आ रही है, तो मान लो कोई सेटअप आपने कर रखा है, सेटअप करने के बीच में कोई आ जाता है, तो वो ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज कहलाता है। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। तो मे भी समझ में आ गया होगा क्या क्या एक्सटर्नल कॉजेस के कारण से क्या एरर्स होते हैं, है ना। रैंडम एरर भी होता है। रैंडम एरर का पार्ट नहीं है सिस्टम में, आप एरर्स के पार्ट कह सकते हो। एरर का एक और पार्ट होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब आप 10 बार एक्सपेरिमेंट करो, 10 बार 10 बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सब कुछ आपका सही है, सारे अरेंजमेंट सही है, आपने सब कुछ एक्सपेरिमेंट सही किया, बट तब भी एरर्स क्या मतलब, जो मेजरमेंट कर रहे हो वो मेजर्ड वैल्यू टू वैल्यू से डिफर कर रही है, बट कांस्टेंट वैल्यू से डिफर नहीं कर रही है। कभी कुछ और डिफरेंस, कभी कुछ और डिफरेंस, कभी कुछ और डिफरेंस। तो इस तरह के एरर को रैंडम एरर कहते हैं। और हो सकता है आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक बार मेजरमेंट करने पर आपका आ गया 5.6, दूसरी बार मेजरमेंट किया आपका आया 5.4, फिर तीसरी बार मेजरमेंट किया फिर से 5.6 आ गया, है ना। तो वापस से भी इस तरह का मेजरमेंट आता रहता है, फिर वापस किया तो फिर चेंज हो गया। मतलब कई बार करने पर वही रिजल्ट भी आ सकता है, कई बार करने पर अलग अलग रिजल्ट भी आ सकते हैं, तो इस तरह के रैंडम एरर कहते हैं उसको। कांस्टेंट एरर का तो मतलब फिक्स एरर हो गया कि बार बार वही मेजरमेंट में गलती आ रही है जितनी पहली बार आई थी। इसी चीज को एरर्स कहते हैं। इतने टाइप्स के एरर्स होते हैं, देख लीजिए आप लोग। समझ में आ गया होगा? ना आया हो तो पूछो, कोई चीज ना आई हो समझ में। हाँ, ग्रॉस एरर भी होता है। ग्रॉस एरर बेटा होता है केयरलेसनेस के कारण से। अगर हम केयर नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, मतलब पूरी लापरवाही के साथ, जैसे आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो। पर्सनल एरर का मतलब अलग है। देखो, पर्सनल एरर और ग्रॉस एरर में डिफरेंस है। पर्सनल एरर को आप केयरलेसनेस नहीं कह सकते हो। पर्सनल एरर का मतलब है कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं, पूरी केयरनेस के साथ कर रहे हैं, बट हमारा तरीका गलत था। पर्सनल एरर का मतलब हमारा तरीका गलत था, बट अगर हम पूरी लापरवाही के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो फिर वो ग्रॉस एरर कहलाता है। मतलब वहां पर हम प्रैक्टिकल करने में केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, अपने सामान को सही से पकड़ नहीं रहे हैं, सही से रख नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गलतियां होंगी, है ना। तो उसको कहा जाता है पर्सनल एरर का मतलब है आपने रीडिंग वोडिंग लेने में गलती कर दी है, कहीं ना कहीं रीडिंग लेने में गलती की है, आपका अरेंजमेंट सही है, आपका अरेंजमेंट इस मान लो कि कोई होता है, कैसे कोई बच्चा हो जाता है, जैसे मुस्कान कृष्णानी है, ये केयरलेसनेस नहीं है इसके अंदर, ये केयर करती है, बट जब ये मेजरमेंट करती है तो मेजरमेंट करते समय इसकी गलती हो जाती है, तो इसे कहते हैं पर्सनल एरर। लेकिन अगर हम किसकी बात कर लें, अरे लड़कों में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो केयरलेसनेस दिखाते हैं, हमें प्रैक्टिकल करने से कोई मतलब ही नहीं है, उसे कहा जाता है ग्रॉस एरर। मे भी समझ में आया होगा एग्जांपल से, ठीक है। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एरर्स। अब एरर का मेजरमेंट कैसे करते हैं भाई, क्योंकि एरर तो हो गया, अब एरर के मेजरमेंट के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एरर का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, या एरर के मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते समय भी कई सारे टाइप्स के एरर्स होते हैं। उनको हम मेजर करना सीखेंगे कि एरर का मेजरमेंट कितने टाइप से होता है और कौन कौन से एरर्स को मेजर किया जाता है। तो मेनली जो हमें पढ़ना है वो 3 टाइप के एरर्स को मेजर करना पढ़ना है। एक तो एब्सोल्यूट एरर, क्या होता है एब्सोल्यूट एरर अभी बात करने वाले हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हम उसका मीन निकाल लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर।
फिर हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर निकालने के बाद हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इतने टाइप्स के एरर हमें पढ़ना है। मेनली 4 टाइप के एरर होते हैं, तो चारों टाइप के एरर का मेजरमेंट करना, कैसे मेजर करेंगे एरर्स को, ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मेजरमेंट ऑफ एरर्स। अभी हम लोगों ने एरर्स के बारे में पढ़ा, अब हम एरर को मेजर करने वाले हैं। इसको रफ कर दें, समझ में आ गया होगा सभी को। बोलो बच्चों। तो यार इस हाथ से जोर नहीं लग रहा है, रफ नहीं कर पा रहा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एरर्स। एरर्स का मेजरमेंट पढ़ेंगे। कितने टाइप के एरर होते हैं मेजर करने के लिए? 4 टाइप के। पहला होगा एब्सोल्यूट एरर। इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये क्या होता है इसको देखेंगे। एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, रिलेटिव एरर। और लास्ट में पढ़ेंगे परसेंटेज एरर। सबसे ज्यादा जो आपको कैलकुलेशन में यूज होने वाला है, जो आपके न्यूमेरिकल्स में, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, वो है लास्ट वाला परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ना कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में। बोर्ड एग्जाम्स में तो अब परसेंटेज एरर नहीं आता है, पहले आता था। फिलहाल अब बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं आएगा, होम एग्जाम का आपका 11th में होगा, वहां पर कई सारे कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम पर आता है, ये परसेंटेज एरर पूछा जाता है। चाहे वो नीट हो, जेई हो, कोई भी हो, सब में ये परसेंटेज एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि इसको ध्यान से पढ़ो, परसेंटेज एरर निकालना, क्योंकि हमें मेन जो पढ़ना है वो परसेंटेज एरर ही आपका मेन है। बाकी सब तो आप सीखोगे कि हाँ परसेंटेज एरर, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। परसेंटेज एरर को पढ़ने के लिए इन सब तीनों चीजों को जानना जरूरी है। तो एब्सोल्यूट एरर के बारे में समझ लीजिए, मैंने आपको पहले बता ही दिया है। एब्सोल्यूट एरर को मैंने पहले आपको बता दिया। मान लीजिए कि आपके पास एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, आपने वही जी का एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आपने एक मेजरमेंट किया, आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है, मतलब उसकी ट्रू वैल्यू पता है। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट का ट्रू वैल्यू आपको गिवन है। एक्सपेरिमेंट वैल्यू को हम, मतलब ट्रू वैल्यू को हम ए से लिखते हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू कितनी है, ए है। और आपने उस एक्सपेरिमेंट को एन टाइम्स किया, उस एक्सपेरिमेंट को एन टाइम्स किया। एन टाइम्स का मतलब आप चार बार कर सकते हो, 5 बार कर सकते हो, 6 बार कर सकते हो, जितना अच्छा हो उतनी बार उसको कर सकते हो। तो मैंने कहा आपने उस एक्सपेरिमेंट को एन टाइम्स किया, और एन टाइम्स करने के बाद आपकी जो मेजर्ड वैल्यू आई, वो मेजर्ड वैल्यू कुछ इस प्रकार से है कि मेजर्ड वैल्यू आपने पहली बार किया तो उसको A1 लिखा, दूसरी बार A2, फिर A3, A4, A5, इस तरह से आपने बहुत सारे मेजरमेंट किया, और लास्ट मेजरमेंट आपका क्या होगा, AN होगा। तो आपने ये सारे मेजर्ड वैल्यू लिख लिए। अगर हम ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दें, जैसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि एरर की डेफिनेशन ही यही होती है, तो उसी को एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि आपने क्या किया, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया, बट इन मॉड के अंदर मेजर्ड वैल्यू। समझ में आ गई ये चीज, इजी है एब्सोल्यूट एरर। अब मान लीजिए आपने 10 एक्सपेरिमेंट किए हैं, मान लीजिए आपने 10 एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो आपके पास 10 एब्सोल्यूट एरर आ चुके होंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपने 10 एक्सपेरिमेंट किए हैं तो आपके पास 10 एब्सोल्यूट एरर आए होंगे। एब्सोल्यूट एरर को हम किससे डिनोट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा A1
डेल्टा ए, डेल्टा बी, इस तरह से डिनोट कर सकते हो। तो पहले वाले का डेल्टा A1 होगा, दूसरे वाले का डेल्टा A2 होगा, तीसरे वाले का डेल्टा A3 होगा, चौथे वाले का डेल्टा A4 हो जाएगा। इस तरह से हम लास्ट पर पहुंचेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, डेल्टा AN मिल जाएगा। सही है, इतनी में किसी को कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अगर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, जैसे हमारा सेकंड पॉइंट है, तो मीन क्या करें, जितने भी एब्सोल्यूट एरर है इन सब का क्या कर दें, मीन कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भाई, ये होता है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, इसी तरीके से आप AN तक प्लस कर लीजिए, डेल्टा AN तक, और सबको किससे डिवाइड कर दीजिए, N से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, आसान था ना। हाँ, एवरेज ही निकालना था। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम शो किससे करते हैं, तो हम डेल्टा ए और इसके ऊपर लगा देते हैं बार, तो डेल्टा ए बार से शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, अगर मीन मीडियन मोड हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, तो 10th में पढ़ाया गया था मीन मीडियन मोड के ऊपर, यानी मीन का मतलब क्या होता है, एक्स बार, है ना। तो उसी तरह से लिखा गया है, एक्स बार की जगह पर हम लोगों ने लिख दिया डेल्टा ए के ऊपर बार लगा दिया, इसको क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। इतना समझ में आ गया, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। रफ करें इसको, स्क्रीनशॉट लेते चलना, आप लोगों को समझ में आता रहेगा। इन फ्यूचर जब पढ़िए तो आपको मिल जाएगा कि हाँ इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए अगला है रिलेटिव एरर। हाँ, कॉपी में लिखा भी है, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है, मैंने ये सब एक्सपेंड नहीं किया है, इतना एक्सप्लेन नहीं किया है। मैंने जो नोट्स दी थी आप लोगों को उसमें डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला पुट किया हुआ है ना, बट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर या फिर इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, ये बहुत इजी है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को डिनोट करने का कोई फिक्स नोटेशन नहीं है। रिलेटिव एरर को ऐसे लिख लीजिए, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के रेशियो को क्या कहा जाएगा, रिलेटिव एरर कहा जाएगा। सिंपल से फंडे हैं। रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर के रेशियो को क्या बोला जाता है, रिलेटिव एरर कहा जाता है। अब परसेंटेज एरर तो इससे भी आसान है। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में क्या करो, ये जो रिलेटिव एरर आई है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया परसेंटेज एरर, हो गया परसेंटेज एरर, आ गया। सिंपल सा है, आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, गुड। उसको मैं नहीं हटा सकता, मेरे पहुंच से बाहर है। समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ बेसिक चीजों पर चलते हैं। जो आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो आप नो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में कुछ परेशानियां होंगी, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, न्यूमेरिकल्स का क्या मतलब होगा, वो सब सारी चीजें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि आपके पास दो रॉड हैं। पहली रॉड जो है उसकी लेंथ है, हम इसको L1 लिख रहे हैं, ठीक है। पहली रॉड है उसकी लेंथ है 143 और प्लस माइनस 0.5%। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि आपने एक स्केल है आपके पास, उस स्केल से आपने मेजर किया है, तो मेजर करने के बाद आपको क्या मिला, 143
ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। 143 सेंटीमीटर की रॉड आपको लेंथ है, आपकी जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी है, 143 सेंटीमीटर है। और उसको मेजर करने में आपकी परसेंटेज एरर 0.5% है। इसका मतलब ये है, इस तरह से लिखा जाता है। अगर किसी भी वैल्यू को आप मेजर करते हो तो मेजर करने के बाद उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी और कुछ ना कुछ उसमें एरर होगा, तो वो परसेंटेज एरर कितना है उसके मेजरमेंट में, 0.5। बोलो अब। बेटा प्लस माइनस मैंने समझाया ना, प्लस माइनस क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ आपसे ये बताता है कि एरर एरर बड़ा हो सकता है, एरर छोटा हो सकता है। तो हमें पता नहीं है ना प्लस है कि माइनस है, इसलिए दोनों लगाया जाता है, प्लस भी लगाया जाता है, माइनस भी लगाया जाता है। बेटा माइनस नहीं होगा, ये हमें, हम माइनस कर कहाँ रहे हैं, बात तो सही है। जैसे हर्षित ने कहा, देखो है क्या, प्लस या माइनस हमें बताना तो पड़ेगा ना कि किस डायरेक्शन में है, ज्यादा वैल्यू है ट्रू वैल्यू से या कम वैल्यू है ट्रू वैल्यू से। हमें एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, प्लस और माइनस लगा रहे हैं। प्लस माइनस दोनों, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अरे बेटा मैंने कहा माइनस में आपको लिखना नहीं है, बट आपको समझने के लिए, बताने के लिए तो बताना पड़ेगा ना कि माइनस में वैल्यू है। आप उस माइनस को कैलकुलेशन में यूज मत करिएगा, मैंने ये कहा, बट आपको लिखना होगा। हाँ, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रखी जाएगी, यानी आपको ऐड करना है तो प्लस ही करना पड़ेगा, आपको माइनस नहीं करना है। अगर दो वैल्यू आपको दे दी गई है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपको दोनों को ऐड ही करना है, दोनों को माइनस कभी नहीं करना है। कह सकती हो जैसे तुम्हारी इच्छा, ठीक है। चलिए, और दूसरी रॉड जो है, आपने दूसरी रॉड को मेजर किया, दूसरी रॉड को मेजर करने पर आपको वैल्यू मिल गई 128 प्लस माइनस 0.3% सेंटीमीटर में है। तो आपको ये करना है कि दोनों रॉड आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दोनों रॉड को जोड़ दिया। तो जोड़ करके कितनी लेंथ होगी और उसमें परसेंटेज एरर कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। एक एक रॉड की लेंथ दे दी गई, दूसरे रॉड की लेंथ दी गई, दोनों को आपको ऐड करना है। अगर दोनों रॉड को ऐड कर देंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2। 143 प्लस माइनस 0.5% प्लस 128 प्लस माइनस 0.3%। इसको आप दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा भाई, 11 हो जाएगा ना। 11 7 271 प्लस माइनस 0.8%। समझ में आया? अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो। आपके पास एक रॉड है इतनी लंबी, आपने क्या किया, या स्टिक है आपके पास इतनी लेंथ की, 143 सेंटीमीटर की लेंथ की, आपने क्या किया, उसको तोड़ दिया। कितना तोड़ दिया, कितने लेंथ से तोड़ दिया, कितने लेंथ से उसको तोड़ दिया गया। तो बचा कितना, कितनी लेंथ बची, अगर आपको ये फाइंड करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, L1 में से L2 को माइनस करना होगा। L1 में से L2 को माइनस करना होगा, तो चलिए देखते हैं L1 में से L2 माइनस करेंगे तब कैसे करेंगे। तो लिखेंगे L1 माइनस L2, कैलकुलेट करेंगे। बोलो। हाँ, बस यही मुझे समझाना ही था। 128 प्लस माइनस 0.3, हमेशा इसको प्लस माइनस में ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि इसकी साइन चेंज हो गई तो हम भी साइन चेंज कर दें। तो 143 में से 28 माइनस होगा, कितना बचेगा, 15। 15 प्लस माइनस 0.8%। तो देखिए एरर अभी यहाँ पर भी 0.8%, यहाँ पर भी 0.8%। जो एरर है वो हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, भले आप सब्सट्रैक्ट करो या, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब भी एरर प्लस ही होती है। दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई होता है तब भी एरर क्या होती है, प्लस होगी। क्यों प्लस होगी पता है ना, क्योंकि दो नंबर का, अगर मान लो आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, उस रेक्टेंगल की आपने लेंथ मेजर की, उस रेक्टेंगल की ब्रेथ मेजर की। रेक्टेंगल की लेंथ मेजर करने में कुछ एरर आएगी, ब्रेथ मेजर करने मेजरमेंट के में कुछ एरर आएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया के मेजरमेंट करने में कितनी एरर होगी,
तो आप दोनों एरर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, प्लस करिएगा। वैल्यू आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो उसके मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट एरर्स को आपको कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, एरर को हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। चाहे वो डिवाइड हो रहा हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, आपको हमेशा परसेंटेज को प्लस ही करना है, इतना ध्यान रखिएगा। समझ में आया? अच्छा, अगर अगर मान लीजिए क्यूब है, एक क्यूब आपको दे दिया गया और क्यूब की साइड को मेजर करने में 5% की एरर हुई। क्यूब की साइड, एक क्यूब है, क्यूब समझ रहे हो ना, क्यूब की साइड मेजर करने में आपको 5% की एरर होती है, तो आप बताइए वॉल्यूम मेजर करने में कितने परसेंट की एरर होगी, वॉल्यूम मेजर करने में कितने परसेंट की एरर होगी? तो 5%। गुड, क्यों पता है ना? देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। अगर इसमें 5% है, इसमें 5% है, इसमें 5% है, तो सबका 5-5% क्या होगा, एड अप होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, एड ओवर कितना आ जाएगा, 15%। समझ में आया? ओके, मेरा प्लस ऐसे घूम गया था। समझ में आया? तो एरर हमेशा क्या होंगी, प्लस होंगी, और कुछ भी हो, डिवाइड हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, एरर हमेशा प्लस ही करेंगे। समझ में आ गया होगा? ये था एरर में, आज एरर एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ा। एरर एनालिसिस के अंदर आज ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट डे यानी कल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल में लेकर के आऊँगा, कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा आप लोगों को करने के लिए, आप लोग करिएगा। कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, कुछ मैं बता दूंगा, कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो है उनको मैं लेकर के आऊँगा, मैं खुद बताऊँगा। अगर आप लोग लगाते हैं, अगर आप लोगों को नहीं आता है, इससे एरर से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आप लगा रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, उसका सॉल्यूशन कल हम कोशिश करेंगे कि कल हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा इसी चैप्टर का।